नमस्कार मित्रों, जियो स्किल्स के हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्थलाकृतिक मानचित्र की व्याख्या के संदर्भ में बात करेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्किल है जो भूगोल, मानचित्रकला और नेविगेशन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। सामान्यतः टोपोग्राफिकल शीट एक स्थलाकृतिक मानचित्र है जो पृथ्वी की सतह का एक सूक्ष्म और विस्तृत प्रदर्शन करता है। यह उच्चावच में परिवर्तन और क्षेत्र की अन्य विशेषताओं तथा विशिष्ट स्थलों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन और व्याख्या करने की प्रक्रिया पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र की व्याख्या का पहला तत्व है मानचित्र का शीर्षक और मापनी या स्केल। शीर्षक यह बताता है कि मानचित्र किस क्षेत्र को कवर करता है और स्केल या पैमाना मानचित्र पर अंकित दूरियों और जमीन पर वास्तविक दूरियों के बीच संबंध को इंगित करता है। सटीक दूरी माप के लिए पैमाने को समझना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सभी स्थलाकृतिक मानचित्रों में स्थान संबंधी संदर्भ होता है। यह स्थान संबंधी संदर्भ क्षेत्र के विस्तार से संबंधित होता है। यह सूचना मानचित्र विश्लेषण और नेविगेशन के लिए उपयोगी होता है। मानचित्र की व्याख्या के लिए सबसे आवश्यक तत्व पारंपरिक चिन्ह हैं, जिसमें मानचित्र पर उपयोग किए गए प्रतीक और रंग शामिल हैं। विभिन्न रेखाएं विभिन्न भूभाग की विशेषताओं का प्रदर्शन करती हैं, जबकि पारंपरिक प्रतीक चिन्ह वनस्पति, जल निकायों, मानव निर्मित संरचनाओं और अन्य महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक स्वरूपों को दर्शाते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर अंकित समोच्च रेखाएं टोपोशीट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। कंटूर लाइन्स या समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। इस संदर्भ में समझने और याद रखने की बात यह है कि समोच्च रेखाएं जितनी निकट होंगी, भूभाग का ढलान उतना ही तीव्र होगा। दूर दूर तक फैली हुई रेखाएं हल्की ढलान का संकेत देती हैं। समोच्च अंतराल आसन्न समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को दर्शाते हैं। इससे क्षेत्र के उच्चावचान का पता चलता है। छायांकित रिलीफ या समोच्च रेखा एक 3D स्थलाकृतिक स्वरूप को उपस्थिति प्रदान करता है, जो स्थलाकृतिक स्वरूप को देखने में सहायता करता है। यह ढलानों को इंगित करता है, जिससे ऊंचाई में बदलाव को अधिक आसानी से समझने में मदद मिलती है। समोच्च रेखाओं पर अक्सर उन्नयन के मान मुद्रित होते हैं। समोच्च रेखाएं क्षेत्र में उपस्थित पहाड़ियों, घाटियों और समतल क्षेत्रों और अन्य भूभाग की स्थाकृतिक विशेषताओं को दर्शाती हैं। साथ ही कुछ स्थान पर स्पॉट हाइट भी दिया रहता है। यह मान या स्पॉट हाइट मानचित्र पर विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई निर्धारित करने में मदद करता है। मानचित्र की व्याख्या के लिए एक अन्य उपयोगी तत्व है स्थलाकृतिक मानचित्र में उपयोग किया गया पारंपरिक चिन्ह और रंग। नीला रंग और नीली रेखाएं नदियों, झरनों और झीलों जैसे जल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। रेखाओं पर तीर के निशान प्रवाह की दिशा दर्शाते हैं। जल निकायों के चारों ओर समोच्च रेखाएं घाटियों और चोटियों की पहचान करने में मदद करती हैं। मानचित्र अध्ययन का एक अन्य तत्व है वनस्पति एवं भूमि उपयोग। प्रतीक चिन्ह या रंग विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और भूमि उपयोग को दर्शाते हैं। आमतौर पर वन क्षेत्र, घास के मैदान और कृषि योग्य भूमि को टोपोशीट पर चिह्नित किया जाता है। मानचित्र की व्याख्या के लिए भूदृश्य की संरचना, संगठन और रंग को समझना महत्वपूर्ण है। हरा रंग वनस्पति क्षेत्र को और पीला रंग कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग मानव निर्मित स्वरूपों जैसे सड़क और मानव बसाव के क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। इनके अतिरिक्त बस्तियों, सड़कों, पुलों और अन्य संरचनाओं को विशिष्ट प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। इन प्रतीकों से परिचित होने से रुचि और नेविगेशन के प्रमुख बिंदुओं की पहचान करने में मदद मिलती है। निष्कर्षतः स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिकल शीट की व्याख्या में मानचित्र में उपयुक्त विभिन्न तत्वों की समग्र समझ शामिल होती है।
इन घटकों के साथ परिचित होने से मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए विविध परिदृश्यों की समझ विकसित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। किसी उत्साही व्यक्ति, भूगोलवेत्ता या मानचित्रकार के लिए इस कौशल में महारत हासिल करना अमूल्य है। इस वीडियो में हमने स्थलाकृतिक मानचित्र की व्याख्या के विभिन्न पहलुओं को समझाया है। इस कौशल को सीखने से आप मानचित्र के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भूगोल, मानचित्रकला और नेविगेशन में अपनी महारत को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।